इस रिकॉर्डिंग डिवाइस में आप बीएनसी पोर्ट देखिएगा वो समझ जाइए कि डीवीआर है, और जिस रिकॉर्डिंग डिवाइस में आपको बीएनसी पोर्ट नहीं दिखेगा समझिएगा कि वो एनवीआर है। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं सीसीटीवी ट्रेनिंग प्रोवाइडर विवेक आज अपने सीसीटीवी के क्लास में एक बार फिर उपस्थित हूं। एक नई जानकारी लेकर एक नया टॉपिक पे बात करने आया हूं आपसे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डीवीआर और एनवीआर होता क्या है। क्योंकि जो नए बिगनर होते हैं इस क्षेत्र में, सीसीटीवी के फील्ड में जो नए बिगनर होते हैं, उनकी सबसे पहली कंफ्यूजन यही होती है कि डीवीआर एनवीआर है क्या। अगर डीवीआर एनवीआर के बारे में कुछ पता भी रहता है तो उनके बीच अंतर क्या होता है ये चीज मालूम नहीं होता है। तो आज के टॉपिक में डीवीआर एनवीआर के बीच जो अंतर है उसको भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज का टॉपिक है कि डीवीआर एनवीआर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीवीआर और एनवीआर है क्या। तो सीसीटीवी फील्ड में हमें कैमरा से जो वीडियो मिलता है उसे हम क्या करते हैं, मॉनिटर पे लाइव देखते हैं और मेमोरी में स्टोर रखते हैं। स्टोर रखेंगे तभी तो फुटेज देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो वो काम कौन करता है? तो जो रिकॉर्डिंग करने वाला काम होता है वो हमारे डीवीआर और एनवीआर का होता है। मतलब कि हमारा जो डीवीआर एनवीआर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो कैमरे के सिग्नल को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के साथ साथ उन्हें इनकोड करते हैं, कंप्रेस करते हैं और मेमोरी में स्टोर कर देते हैं और डिस्प्ले पे लाइव करते हैं। तो ये होते हैं हमारे डीवीआर और एनवीआर। और डीवीआर एनवीआर के अंतर को अगर हम अच्छी तरह समझना है तो उससे पहले हमें पहचान में आना चाहिए कि डीवीआर की पहचान क्या है और एनवीआर की पहचान क्या है। अगर हमारे पास डीवीआर एनवीआर दोनों रखा गया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें कौन सा डीवीआर है और कौन सा एनवीआर है। तो आइए हम पहचान बताते हैं, बहुत आसान पहचान जिससे हम पहचान सकते हैं कि जो डीवीआर को कैसे पहचाने और एनवीआर को कैसे पहचाने। तो अभी हमारे हाथों में आप देख पा रहे हैं कि दो रिकॉर्डिंग डिवाइस है, इसमें से एक एनवीआर है और एक डीवीआर है। लेकिन हमें पहचानना है कि कौन सा एनवीआर है और कौन सा डीवीआर है। अभी बस पहचान बता रहा हूं, कहां पर डीवीआर यूज होगा, कहां पर एनवीआर यूज होगा ये अभी आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम पहचान बताने वाले हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है इसमें से कौन सा एनवीआर है और कौन सा डीवीआर है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एचडी कैमरा और आईपी कैमरा के बीच का अंतर बताया था, जिसमें मैं आईपी कैमरा की पहचान और एचडी कैमरा की भी पहचान बताया था। तो उसमें बताया था कि आईपी कैमरे की पहचान क्या है, उसके पीछे लैंड पोर्ट लगा रहता है, और एचडी कैमरे की पहचान है कि उसके पीछे बीएनसी पोर्ट लगा रहता है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक उसी तरह हम अपने डीवीआर एनवीआर को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डीवीआर होता है वो एचडी कैमरा सपोर्ट करता है। तो इसके पीछे देखते हैं कि बीएनसी पोर्ट लगा रहता है। जैसे एचडी कैमरे में बीएनसी पोर्ट की पहचान है कि बीएनसी पोर्ट से हम एचडी कैमरा को पहचान लेते हैं, उसी तरह जिस रिकॉर्डिंग डिवाइस में आपको बीएनसी पोर्ट दिखेगा, जिस रिकॉर्डिंग डिवाइस में आपको बीएनसी पोर्ट दिखेगा तो समझ जाइएगा कि वो डीवीआर है। डीवीआर का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। और आईपी कैमरा का पहचान बताया था, देखिए मेरे पास एक आईपी कैमरा भी है। इसकी पहचान में बताया था कि इसके पीछे जो पोर्ट लगा रहता है वो लैन पोर्ट होता है। इसके पीछे जो पोर्ट लगा है वो लैन पोर्ट है आईपी कैमरा का। तो आईपी कैमरा के लिए जो रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज की जाती है उसके पीछे जो पोर्ट बना रहता है वो होता है आपका लैन पोर्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें कोई बीएनसी पोर्ट नहीं है, एक लैन पोर्ट दिख रहा है। तो कोई भी बीएनसी पोर्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो हमारा एक एनवीआर है। ये जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो हमारा क्या है, एनवीआर है। तो दोस्तों आप लोग अब आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा डीवीआर है, कौन सा एनवीआर है। एक बार फिर मैं रिवीजन करा दे रहा हूं आपको कि जिस रिकॉर्डिंग डिवाइस में आप बीएनसी पोर्ट देखिएगा वो समझ जाइए कि डीवीआर है, और जिस रिकॉर्डिंग डिवाइस में आपको बीएनसी पोर्ट नहीं दिखेगा समझिएगा कि वो एनवीआर है। लेकिन यहां पर आप एक कंफ्यूजन में होंगे कि यहां पर 4 चैनल का बीएनसी पोर्ट दिख रहा है। मतलब ये समझ जाएंगे कि इस डीवीआर में आप 4 कैमरे चला सकते हैं, जबकि डीवीआर एनवीआर जो होते हैं 4, 8, 16, 32, 64 चैनल में आते हैं। लेकिन फिर सोचते होंगे कि अगर ये एनवीआर है तो कम से कम ये 4 चैनल का तो होगा ही। लेकिन जब 4 चैनल का होगा तो इसमें एक ही लैन पोर्ट दिख रहा है, इसमें जो लैन पोर्ट दिख रहा है एक ही दिख रहा है। तो क्या हम एक ही कैमरा चला सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। कोई भी एनवीआर हो या डीवीआर हो वो 4 चैनल से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको एक ही लैन पोर्ट दिख रहा है
तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि हम इसमें 4 कैमरे लगाएंगे कहां। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एक स्विच, पीओई स्विच। इसके लिए हमें एक पीओई स्विच यूज करना पड़ता है। यहां से एक लैन केबल हम पीओई स्विच में लगा देते हैं और ये जो पोर्ट होते हैं यहां पर हम कैमरे का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एनबीआर में होता है। तो अब आप समझ जाएंगे कि कौन सा रिकॉर्डिंग डिवाइस डीवीआर है और कौन सा रिकॉर्डिंग डिवाइस एनवीआर है। तो अभी हमने बस पहचान बताया, दोनों का वर्क अलग अलग होता है और दोनों में अलग अलग फीचर्स होते हैं, क्वालिटी होती है। तो अब हम दोनों के वर्क के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। डीवीआर हमारा जो है वो वर्क कैसे करता है। तो अभी हमें ये पता चला कि डीवीआर जो होता है वो एचडी कैमरे के लिए यूज किए जाते हैं। ये डीवीआर जो है एचडी कैमरा को ही सपोर्ट करता है। और एचडी कैमरा के बारे में पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एचडी कैमरा की पहचान होती है बीएनसी पोर्ट और वो हमारे डीवीआर में लगते हैं। लेकिन एचडी कैमरा जो होता है वो वीडियो सिग्नल जो डीवीआर तक भेजता है वो एनालॉग में भेजता है। लेकिन डीवीआर का वर्क क्या है, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। और डीवीआर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो हमें डिस्प्ले पे लाइव दिखाता है और मेमोरी में कंप्रेस करके रिकॉर्ड करने का भी काम करता है। मतलब कि डीवीआर का काम है एनालॉग सिग्नल जो कैमरे से मिलते हैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना और उसके बाद लाइव दिखाना और मेमोरी में स्टोर करना। ये वर्क होता है हमारे डीवीआर का। अब हम बताते हैं कि हमारे एनवीआर कैसे काम करता है। तो ये जो हमारा एनवीआर है, इसके पास जो कैमरे से सिग्नल आते हैं वो डिजिटल में ही आते हैं, क्योंकि एनवीआर में हमेशा आईपी कैमरा यूज होता है और आईपी कैमरा ही क्या करता है, वीडियो सिग्नल को डिजिटल में बदल देता है और कंप्रेस करके वो डायरेक्ट एनवीआर के पास भेजता है। मतलब कि डीवीआर की तरह एनवीआर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में नहीं कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसके पास जो कैमरे से सिग्नल आते हैं वो सीधा डिजिटल में आते हैं और कंप्रेस होके आते हैं, इनकोड होके आते हैं। इसका बस काम इतना होता है कि ये मॉनिटर या डिस्प्ले पर लाइव कर देता है और स्टोरेज में क्या करता है, वीडियो को रिकॉर्ड कर देता है। तो दोनों के काम में बस थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्या है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और मॉनिटर पर लाइव करता है, और इसके पास जो कैमरे से सिग्नल आते हैं वो डिजिटल ही आते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डिजिटल सिग्नल को डायरेक्ट क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर कर देते हैं और हमारे डिस्प्ले पे लाइव कर देते हैं। तो ये था दोनों का वर्क। तो अब हम बात करते हैं डीवीआर और एनवीआर के अंतर के बारे में कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं पॉइंट 1 से। तो सबसे पहला पॉइंट अंतर यह है कि डीवीआर जो होते हैं वो एचडी कैमरा को सपोर्ट करते हैं और एनवीआर जो होते हैं वो आईपी कैमरा को सपोर्ट करते हैं। ये हो गया पॉइंट 1। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। तो एनालॉग जो कैमरे होते हैं या एचडी कैमरे जो होते हैं उनके लिए जो केबल यूज की जाती है डीवीआर तक वो होती है कोएक्सियल केबल, जैसे कि 3+1, 2+1, RG6, RG59, ये सब कोएक्सियल केबल है जो डीवीआर और कैमरे के बीच यूज किए जाते हैं। जबकि हमारे जो एनवीआर होते हैं इसमें आईपी कैमरा के लिए लैन केबल यूज किया जाता है, जैसे कैट6 केबल होता है। तो ये हो गया केबल में भी। अब पॉइंट 3 की बात करते हैं। तो पॉइंट 3 में जो हमारा डीवीआर है ये हमारा 4, 8, 16, 32 चैनल में उपलब्ध है, जबकि हमारा एनवीआर जो होता है 4, 8, 16, 32, 64 चैनल तक भी उपलब्ध है। तो ये हो गया पॉइंट 3। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, मतलब चौथा पॉइंट जो इनमें अंतर है। तो हमारा जो आजकल मार्केट में अवेलेबल डीवीआर है वो 8 मेगापिक्सल के कैमरे सपोर्ट कर लेते हैं। हमारे जो मार्केट में अभी नए डीवीआर आए हैं वो 8 मेगापिक्सल के कैमरे सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन एनवीआर जो होता है वो अब तक जो मार्केट में आए हैं वो 30 मेगापिक्सल के कैमरे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी अंतर है। डीवीआर जो है 8 मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट कर सकता है अभी, और हमारा जो एनवीआर है वो 30 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट कर सकता है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वें पॉइंट में जो इन दोनों में अंतर है वो होता है पावर सप्लाई का। डीवीआर में अगर कैमरे को पावर सप्लाई देना है तो हम एसएमपीएस से देते हैं, एसएमपीएस का यूज करते हैं। और आईपी कैमरे में मतलब एनवीआर अगर यूज करते हैं तो आईपी कैमरे को जो पावर देना होता है हम स्विच से ही दे देते हैं। इसको बोलते हैं पीओई स्विच, पावर ऑन इथरनेट। इसी से हमारा आईपी कैमरा को पावर भी चला जाता है। तो ये था हमारा 5वां अंतर। डीवीआर में कैमरे को जो पावर देना है एसएमपीएस से देते हैं और एनवीआर में कैमरे को जो पावर चला जाता है वो पीओई स्विच से ही चला जाता है। तो ये था 5वें नंबर का अंतर। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, 6 नंबर के पॉइंट पे। तो हमारा जो डीवीआर होता है वो मार्केट में 2 प्रकार का है। एक होता है हमारा एम्बेडेड डीवीआर जिसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल डीवीआर, और एक आजकल हाइब्रिड डीवीआर भी आ गया है।
यूनिवर्सल डीवीआर मतलब कि एनालॉग एचडी में किसी प्रकार का एचडी कैमरा वो सपोर्ट कर जाता है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे डीवीआर आ रहे हैं जिसको हाइब्रिड डीवीआर बोलते हैं, वो एचडी कैमरा के साथ साथ कुछ आईपी कैमरा भी सपोर्ट कर जाते हैं। मतलब कि डीवीआर जो होता है दो प्रकार का आजकल मार्केट में है, एम्बेडेड डीवीआर जिसमें केवल एचडी कैमरा ही काम करता है, और एक हाइब्रिड डीवीआर आ गया जिसमें एचडी के साथ साथ आईपी कैमरा भी काम कर जाएगा। और हमारा जो एनवीआर है ये मार्केट में दो प्रकार का आता है। एक आता है पीओई इनबिल्ट एनवीआर, जिसमें हर कैमरे के लिए पीओई खुद उसमें इनबिल्ट रहता है, अलग से स्विच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक आता है नॉन पीओई, जिसमें पीओई नहीं लगे रहते हैं, अलग से हमें क्या करने होते हैं, पीओई लगाने वाले मतलब लगाने पड़ते हैं। पीओई अलग से लगाने से फायदा ये होता है कि हर कैमरे का केबल जो है हमें एनवीआर तक नहीं लाना होता है। ये भी एक पॉइंट है जिसको सातवां पॉइंट आप समझ सकते हैं कि डीवीआर में जितने भी कैमरे आप इंस्टॉल करेंगे सबका वायर जो है डीवीआर के पास लाना होगा, जबकि एनवीआर में आप कितना भी कैमरा इंस्टॉल करिए उनका वायर हम स्विच तक ला सकते हैं, मतलब एनवीआर तक लाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर इसमें केबल का जाल बन जाता है और इसमें केबल का जाल नहीं बनता है, तो ये भी एक अंतर होता है। अब बात करते हैं पॉइंट 8 की, जो अंतर चल रहा है उसमें 8वां अंतर क्या है, तो वो हो जाती है रिकॉर्डिंग क्वालिटी की। हमारे डीवीआर की रिकॉर्डिंग क्वालिटी जो होती है वो एनवीआर की तुलना में उतनी अच्छी नहीं होती है। मतलब कि जो सबसे बेस्ट रिकॉर्डिंग क्वालिटी होती है वो होती है हमारे एनवीआर की, और हमारे जो डीवीआर है इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो एनवीआर की तुलना में उतनी अच्छी नहीं होती है। मतलब कि बेस्ट जो क्वालिटी रिकॉर्डिंग क्वालिटी होती है वो हमारे एनवीआर की होती है, हमारे डीवीआर की नहीं होती है। और इसी समय अगर बात कर लें पॉइंट नंबर 9 की, तो डीवीआर का इंस्टॉलेशन जो होता है वो एनवीआर के इंस्टॉलेशन से सस्ता पड़ता है। एनवीआर अगर कहीं इंस्टॉलेशन करने जाना है आपको तो ये महंगा पड़ेगा, और डीवीआर का इंस्टॉलेशन जो होता है वो सस्ता पड़ता है। तो कहीं अगर हमें सस्ते में इंस्टॉल करना हो तो हम डीवीआर के साथ जाते हैं, और कहीं अगर सिक्योरिटी के अनुसार ये करना हो तो हम एनवीआर के साथ जाते हैं। अब पॉइंट 10 पे मैं जो बात करने जा रहा हूं वो दोनों के अंतर की नहीं बल्कि दोनों में क्या समानता है उसकी बात करने जा रहा हूं। तो डीवीआर को भी हम मोबाइल और लैपटॉप पे कहीं भी एक्सेस करके देख सकते हैं, मतलब रिमोट व्यू में देख सकते हैं, और एनवीआर को भी हम कहीं भी रिमोट व्यू में एक्सेस करके देख सकते हैं। लेकिन इनमें भी एक थोड़ा सा अंतर होता है कि डीवीआर को हम जब रिमोट व्यू पे देखेंगे तो सारे कैमरे दिखते हैं, एनवीआर में भी सारे कैमरे दिखते हैं, लेकिन एनवीआर के हम किसी एक कैमरे को भी रिमोट व्यू में आईपी के थ्रू देख सकते हैं। तो ये 10 नंबर का एक अंतर भी हो जाएगा। और समानता क्या है कि हम डीवीआर को भी लैपटॉप और मोबाइल पे रिमोट व्यू में देख सकते हैं, और एनवीआर को भी लैपटॉप और मोबाइल पर रिमोट व्यू में देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम जो भी नया अपडेट लाएं वो तुरंत आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।